अब यहाँ पे देखिएगा जैसे सोलर पैनल पर अंधेरा होगा ऑटोमेटिक ये लाइट यहाँ पे जलने लगेगी। जैसे सुबह धूप निकलेगी और बैटरी ऑटोमेटिक ये चार्ज होता रहेगा। ऑटोमेटिक सोलर लाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक 6 वोल्ट का सोलर लाइट ले लीजिएगा। उसके बाद में एक 4 वोल्ट का एलईडी लाइट ले लीजिएगा। किसी भी प्रकार का 4 वोल्ट का एलईडी लाइट होगा चलेगा। उसके बाद में एक मॉसफेट ले लीजिएगा। इस मॉसफेट का नंबर Z44N है। उसके बाद में एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लीजिएगा। उसके बाद में एक 1N4007 डायोड ले लीजिएगा। उसके बाद में एक 3.7 वोल्ट का बैटरी भी आप यूज कर सकते हो। चाहे तो आप मोबाइल का भी बैटरी यूज कर सकते हो या 4 वोल्ट का बैटरी भी आप यूज कर सकते हो। बस इतना ही कंपोनेंट से ऑटोमेटिक सोलर लाइट बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इन सब का कनेक्शन कैसे होता है। तो कनेक्शन सबसे पहले हम एलईडी लाइट से शुरू करेंगे और मॉसफेट लेंगे। तो मॉसफेट में देखिएगा इसका नंबर हम आपको बता दिए कि इसका नंबर कितना है Z44N। इसमें 3 लेग होती है। पहला लेग गेट की होती है, दूसरा लेग ड्रेन होती है और तीसरा लेग सोर्स होती है। तो दूसरा लेग जो ड्रेन वाला लेग है उसको एलईडी की माइनस वाला पॉइंट पे इस तरह सोल्डिंग करना है। तो पहले इस लेग को थोड़ा हम इस तरह मोड़ लेंगे, ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे तो कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार इसका लेग को हमने मोड़ लिया और बीच वाला लेग यानी 2 नंबर वाला लेग है ड्रेन वाला, उसको एलईडी की माइनस वाला पॉइंट पे इस तरह सोल्डिंग कर लेना है। तो ध्यान से देखिएगा कुछ इस प्रकार इसको हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में IN4007 डायोड लीजिएगा। तो इस डायोड में 2 लेग होती है, ये कैथोड लेग होती है और ये एनोड लेग होती है। तो एनोड वाला लेग को मॉसफेट की सोर्स वाला लेग के साथ में यहाँ पे इस तरह सोल्डिंग करना है। तो देखिएगा मॉसफेट की जो सोर्स वाला लेग है डायोड की एनोड वाला लेग के साथ में इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा इस प्रकार इस डायोड को भी हम सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस लीजिएगा जो 10 किलो ओम का हम रेजिस्टेंस बताए हैं। तो 10 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा और सीधा नहीं होती है, इसमें भी 2 लेग होती है। तो रेजिस्टेंस की एक लेग को गेट वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर दीजिएगा। ये जो मॉसफेट है इसके गेट वाला लेग के साथ में इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग यहाँ पे कर लेना है। तो ध्यान से देखिएगा इस तरह रेजिस्टेंस का कनेक्शन यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, डायोड की कैथोड वाला लेग और रेजिस्टेंस की दूसरी लेग को आपस में इस तरह जोड़ देना है। तो चलिए इसको हम इस तरह पहले इस तरह जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस दोनों लेग को यहाँ पे हमने जोड़ लिया, शायद आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद में सोलर पैनल को लीजिएगा। सोलर पैनल में 2 वायर होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो यहाँ पे हम सोलर पैनल रख ले रहे हैं। सोलर पैनल की जो माइनस वाला वायर है इस डायोड और रेजिस्टेंस जहाँ पे ज्वाइन किए है उस जगह पर इस माइनस वाला तार को इस तरह सोल्डिंग कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा दोनों लेग के साथ में ये वायर सोल्डिंग हो जाएगा। उसके बाद में इस सोलर पैनल की जो प्लस वाला लेग है, प्लस वाला लेग को इस एलईडी की जो प्लस वाला तार है यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट उसके साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन कर लीजिएगा। अब इसमें बैटरी का कनेक्शन करना है। तो हम बैटरी यूज करेंगे लिथियम 18650 बैटरी 1800 mAh का है, 3.7 वोल्ट की बैटरी है। इसमें आप चाहे तो मोबाइल का बैटरी को भी यूज कर सकते हो। तो इसमें 2 वायर होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो जो प्लस वाला वायर है जहाँ पे सोलर का प्लस वाला तार को सोल्डिंग की है एलईडी की प्लस वाला पॉइंट को, वहीं पे प्लस वाला तार को भी सोल्डिंग कर लेना है। जब प्लस वाला तार को सोल्डिंग कर लीजिएगा तो यहाँ पे बैटरी की माइनस वाला तार बच जाएगा। तो मॉसफेट की तीसरे वाला लेग यानी सोर्स वाला लेग पर हम डायोड की एनोड वाला सिरे को सोल्डिंग किया है, वहां पे इस बैटरी की माइनस वाला लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस बैटरी की माइनस वाला लेग को सोल्डिंग कर लिए। तो अभी यहाँ पे एलईडी हल्का हल्का जल रही है क्योंकि इस पे कुछ प्रकाश पड़ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे सोलर पैनल पर अंधेरा होगा ऑटोमेटिक ये लाइट यहाँ पे जलने लगेगी। जैसे सुबह धूप निकलेगी ये लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा स्टूडियो का जो लाइट जल रहा है उसका प्रकाश इस सोलर पैनल पर पड़ रही है, इसलिए लाइट यहाँ पे बंद हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा बंद हो रही है। इस पे पूरी तरह इस तरह ढक लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगी।
और इसी सोलर पैनल से ये बैटरी चार्ज होगी। अगर इसमें आप एक और कनेक्शन डालना चाहते हो, जैसे बैटरी चार्ज होगी तो पता नहीं चलता है कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी आप इसमें कनेक्शन कर सकते हो। तो कैसे कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे लेना है एक 5 mm का LED बल्ब, उसके बाद में लेना है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। इस LED में देखिएगा 2 लेग होती है, ये छोटा वाला प्लस की होती है और ये बड़ी वाला माइनस की होती है। और इस रेजिस्टेंस में तो कोई भी प्लस माइनस नहीं होती है। तो LED की प्लस वाला लेग के साथ में इस रेजिस्टेंस को इस तरह सीरीज में जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार इस LED को यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। LED का जो माइनस वाला लेग है, सोलर पैनल का जो माइनस वाला तार सोल्डिंग किए है इस डायोड पे, इस जगह पे LED का माइनस वाला लेग को सोल्डिंग इस तरह कर देना है। उसके बाद में LED का जो प्लस वाला लेग है जिसपे रेजिस्टेंस को हमने सोल्डिंग किया है, उसको बैटरी और सोलर पैनल की LED की प्लस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग किया है, इस जगह पर इसको सोल्डिंग यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा सोल्डिंग हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा जब इस सोलर पैनल पर लाइट पड़ेगा तो यहाँ पे देखिएगा ये रेड कलर हल्का हल्का अभी जल रही है, ताकि स्टूडियो का लाइट कुछ खासकर ज्यादा नहीं है, इसलिए ये ज्यादा नहीं इंडिकेट कर रहा है और ये लाइट अभी जल रही है। तो इस पे हम मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है इसको हम जलाकर इस पे देखेंगे। जैसे इस पे देखिएगा रोशनी पड़ रही है तो देखिएगा ये LED लाइट बंद हो जा रही है और यहाँ पे जो ये इंडिकेटर है यहाँ पे जल रही है। अभी आपको खास नहीं दिख रहा होगा, चलिए मेरा स्टूडियो का लाइट को यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो बंद कर दिए तो अभी देखिएगा जो ये LED लाइट है पूरी फुल रोशनी के साथ में जलने लगी। जैसे इस पे फ्लैश लाइट जलेगा, यहाँ पे देख सकते हो अभी पूरी प्रकाश इस सोलर लाइट को नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ कम हो जा रही है। और यहाँ पे देखिएगा ये इंडिकेटर यहाँ पे जल रही है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरह दोस्तों जैसे धूप निकलेगा इस सोलर पैनल पर पड़ेगा, ये LED लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और यहाँ पे ये चार्जिंग इंडिकेटर हमने लगाया है, ये इंडिकेटर जलने लगेगी और बैटरी ऑटोमेटिक ये चार्ज होता रहेगा। जैसे बैटरी डाउन हो जाएगा फिर सुबह होगी, फिर इस पे लाइट इस पर पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये लाइट बंद हो जाएगी और यहाँ पे इंडिकेटर रेड कलर में जलने लगेगी और ये बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।